यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विषय मिला है कि शिव जी के गुरु क्यों माने। भाई बहन इस देवी का आशीर्वाद से जो शिव गुरु चर्चा आया है और हम लोग बता रहे हैं कि भगवान शिव को गुरु मानिए। कोई बात किसको कह रहे हैं कि जो शिव के गुरु नहीं माना है उसको कह रहे हैं, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा है वो पूछ रहा है कि शिव को गुरु क्यों माने। आज हमको आपको मानो के मानवता गुण था वो खत्म हो गया है। आज मानवता गुण आपस लाने के लिए मानो के गुण सामने हमको आपको दिखाने के लिए साहब श्री हरिहरानंदन और मीरा भी कहे कि भगवान शिव को तुम गुरु मानो और तुम दया मानो और चर्चा करो और नमः शिवाय से प्रणाम करो। मानेंगे नया है तो इस सवाल जो है तो उस व्यक्ति का राज जो शिव को गुरु नहीं मानता है और मानने के लिए हम आप कहते हैं और उस समय सवाल कर रहा। देखिए आखिरी कि इस धरती क्यों आए हैं और फिर हमको क्या करना है, फिर घर के जाना क्या है, हमको बनाने वाला कौन है, हमको धरती में रखने वाला कौन है, फिर हमको किस लिए उस धरती में भेजा है। इस बात के जानने के लिए शिव के गुरु उसको बना। भाई हम आप सोचते हैं कि सुख रहेंगे दुख आता है, तो दुख अगर हम सोचते हैं कि सुख आएगा, सुख रहेगा और दुख आ जाएगा आ जाता है, तो दुख के को जानने के लिए हम सोचते हैं कि किसी के माई है और किसी का बाप है और किसी का जवान चल जाता है धरती छोड़ के, तो क्या करता है उसे भाई जो माई बाप भाई है 7 साल के बाद बेटा 20 साल धरती छोड़ ये कौन से कराता है। इस बात को जानने के लिए सोचते हैं कि हम हंसेंगे रोने लगते हैं, सोचते हैं कि सही जिएंगे खराब जीने लगते हैं। ये कौन सा करता है भाई। हम सोचते हैं कि जवान रहेंगे बूढ़ा हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि दांत नहीं टूटे फूट जाता है, हम सोचते हैं कि बाल नहीं पके बाल पक जाता है। ये कौन है भाई। तो इस बात के हम आप नहीं जानते हैं, इसको जानने के लिए और शिव के हमको गुरु मानना है और पूछ रहे हैं क्यों माने। देखिए भाई बहन कहते हैं कि जब दुनिया के जब थप्पड़ मारे जाने भाई बहन तो आपको कोई उपाय नहीं है। देखिए थोड़ा देर के लिए बता रहे हैं
कि आज ये आदमी शिव गुरु मानने का मकसद हर में दुख है। आज हम लोग के यहाँ हम लोग के बीच आगे आज जो चर्चा यहाँ रखाया गया है, लीटू भैया के तरफ बताइए ये बेचारी के साथ क्या चीज नहीं हो रहा है। इनको हम लोग देख रहे हैं इनका परेशानी, तो हम लोग को अफसोस लग रहा है। बताइए कि इनका बेटा कुछ दिन जेल में रहा, कुछ दिन के बाद इसका घर में बेटा के साथ ही घर में भर दिया, कुछ दिन के बाद खुद के भैया परेशान है। क्यों परेशान है? काहे परेशान है? भैया बहुत चीज किए, हम लोग देख रहे हैं कि कितना भूत भी बनवाया, ओझा के पास भी गया, भगत के पास भी गया, घर के देवी देवता के पास लक्ष्मण किया होगा, बाकी कितना हॉस्पिटल लग दिया, कितना डॉक्टर लिया होगा, बाकी भैया का फिर भी सांस नहीं है, फिर भी दुख सताया जा रहा है। तो आप बताइए इस स्थिति में इस सदर से हारा पूरा व्यक्ति कहीं उपाय नहीं मिल रहा है कि कहीं बने कि हमको इस जीवन को शांत मिले, सुख मिले, आराम मिले, और इनको मिल नहीं रहा है। तो इनको भाई समस्त रूप से महादेव के शरण में इनका जाने के लिए भाई सौभाग्य भी प्राप्ति हुआ और इस कार्य भी का सौभाग्य प्राप्ति हुआ। अगर भैया अगर महादेव में जा रहे हैं तो महादेव के जैसे आज सोचे कि हम शिव के गुरु बनेंगे और शिव चर्चा में रहेंगे, तो इनके लिए 3 सूत्र करना होगा, दया मांगना होगा, चर्चा करना होगा, नमः शिवाय का करना होगा, सब चर्चा में बैठना भी होगा, अगल बगल लोग से भी करना होगा, गुरु शिष्य के संबंध में लोग के छोड़ना भी होगा। भाई अगल बगल चर्चा होगा तो भाई भी जाना, और 3 सूत्र जब करके देखेंगे और 3 सूत्र अगर विस्तार से करते हैं तो महादेव सबको दया किया। अगर आप 3 सूत्र करिएगा तो महादेव आपका काम देख के हो सके अच्छा दया कर दे। और हम लोग हुआ आज हम लोग अनुभव है, आज जितना यहाँ हम जो बैठे हैं सब दुख के मार है, कोई भूत से परेशान, कोई डाइन से परेशान, कोई रोग से परेशान, कोई बेटा बेटी से परेशान, कोई समाज से परेशान, कोई और किसी से परेशान, सब हार फूट के और हम यहाँ पीछे गुरु मानेंगे। तो हम लोग ये हालत भक्त व्यक्ति हैं, इसलिए आप भी अच्छा काम किए हैं कि महादेव के शरण में आए, 3 काम करके देखिए और घर परिवार नहीं तो ऐसा नहीं कि अगर हम बीमार हैं और हमारा बेटा हॉस्पिटल जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। क्यों कि हम बीमार हैं और हमारे बेटा और वहाँ दवा और वहाँ सुन लेगा तो हमारा रोग ठीक नहीं होगा। स्वयं में हमको जाना होगा, हमको दवा लेना होगा, हमको सुन लेना होगा, हमको खाना होगा, और जैसे जैसे डॉक्टर बताता है और वो चीज खाना है, इसे कह दिया सुबह खाना है, 12 बजे खाना है और शाम को खाना है, तो वैसे ही खाएंगे तो ठीक होता है। उसी प्रकार महादेव के गुरु मानने के बाद दया मांगना पड़ता है कि हे शिव आप मेरे में मैं आपका शिशु मुझ पर दया कर दीजिए। और कितना मांग सकते हैं और एक दूसरे के साथ श्री गुरु शिष्य के संबंध में चर्चा करना, लोगों के साथ बातचीत करना है कि आप के गुरु माने आप मानिए और नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये तीनों को करना है, सब परिवार को करना है, हर परिवार पूरे को करना है। तो हम आप महादेव के महादेव
काम करेंगे, हमको अगर महादेव देगा तो ठीक है, क्यों हमारे करिए और स्वयं में वो खुद के देखता है कि अगर गलत